सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है क्रिस्टवानी चर्च इस चैनल पर। आज आपके लिए आज की रोटी है भजन संहिता उसका 84 अध्याय 5 और 6 वचन में। वहां पर उस व्यक्ति के विषय में लिखा है जो धन्य, जिसे धन्य कहा है, जिसे आशीषित कहा है, जो परमेश्वर का जन है। और उसके विषय में कहता है वचन, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। प्रभु के लोग होने के नाते कई बार हम रोने की तराई में से होकर गुजरते हैं। दुख और तकलीफों का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार सताव का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। मसीह के साथ चलते चलते कई कष्टों में से हम गुजरते हैं, परंतु धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर से शक्ति पाता है, हर बात में अपने प्रभु पर निर्भर रहता है। उन दुखों में, उन तकलीफों में, उन बीमारियों में, उस कमी घटे में भी वो परमेश्वर से प्रेम करते रहता है। उसका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। भला ही वो व्यक्ति दुख की अर्थात रोने की तराई में से गुजरे तो भी दूसरों के लिए वह आशीष का स्थान बनाता है, दूसरों के लिए सोतों का स्थान बनाता है। कई मिशनरी हमारे पूर्व आके गए हैं, पहले आके गए हैं, जिन्होंने इस देश में इस सत्य वचन की रक्षा की, इस सत्य वचन को संभाले रखा। और इसलिए आज आपके हाथ में ये वचन है। उदाहरण के लिए प्रभु के दास को हम स्मरण कर सकते हैं, विलियम कैरी, जो त्याग पूरा जीवन जिए। कष्टों के साथ उन्होंने अपने विश्वास की दौड़ को पूरा किया, मृत्यु का सामना किया, सताव का सामना किया, अपमान का सामना किया, दुख और तकलीफों में से उन्होंने जीवन बिताया जरूर, परंतु आपके लिए और मेरे लिए उनका त्याग आज हमारे लिए सोतों का स्थान बन गया है। इन वचनों को हम पढ़ पाते हैं। इन वचनों का हमारे भाषा में भाषांतर करना, कई पुस्तकों का उन्होंने निर्माण किया, कई ऐसी पाठशालाएं खोली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विलियम कैरी का जीवन दुख की तराई में का था, रोने की तराई में का था, परंतु आज आपके लिए और मेरे लिए आशीष का अर्थात सोतों का स्थान उन्होंने बनाया है। उसी तकलीफों में से आप भी शायद गुजर रहे होंगे, परंतु यदि आप परमेश्वर से शक्ति पाते हैं, आप दूसरों के लिए आशीष का, दूसरों के लिए सोतों का स्थान जरूर बनाएंगे। हालेलुया। मैं उस छोटी सी लड़की के बारे में स्मरण कर रहा था। दूसरे राज्य और 5वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, अराम के राजा का नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, जो नामान के विषय में कहता है, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूर था परंतु कोढ़ी था। नामान के विषय में लिखा है। और अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति था, बड़ा शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। और यहाँ लिखा दूसरी आयत में, आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। आरामी लोगों का एक दल इस्राएल में गया और एक छोटी सी लड़की को बंदी बनाकर लेकर आया। अद्भुत बात। वर्णन करता है एक छोटी सी बेटी, छोटी सी लड़की, और वो उसे लेकर आए और वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। देखिएगा, अपना घर बार छूट गया, उसका माता पिता छूट गए, अपने लोग छूट गए, परदेश में आई, और वो भी गुलाम। छोटी सी उम्र में वह नामान की पत्नी की सेवा करती है, परंतु उसका हृदय धन्यवादी था। उसका हृदय अपने प्रभु पर टेक लगाया था। उसका हृदय अपने प्रभु से प्रसन्न था। वो छोटी लड़की प्रभु से प्यार करती थी।
कष्टों से जीवन बिता रही थी, गुलामी में जीवन बिता रही थी, परदेशी लोगों के साथ में जीवन बिता रही थी। कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई अपनापन नहीं था, वहाँ कोई अपना नहीं था। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी वह नामान के परिवार के लिए, नामान के लिए सोतों का स्थान बनी, उद्धार का कारण बनी। जब नामान की पत्नी दुखित थी और दुखित होकर वह शोक से बैठी हुई थी, वहाँ लिखा है कि इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ लिखा है कि तीसरी आयत में उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन में भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। अपनी स्वामिनी का दुख देखकर, उदास चेहरा देखकर उसने कहा कि यदि मेरा स्वामी शमरोन में होता तो वहां का भविष्यद्वक्ता मेरे स्वामी को चंगा कर देता। एक छोटा सा सुसमाचार का बीज उसने बो दिया। नामान की पत्नी ने सुना, नामान से कहा, नामान ने राजा से कहा, राजा ने एक खत दिया। और इस रीति से आगे हम पढ़ते हैं कि नामान इस्राएल में गया, एलीशा से मिला, और आप जानते हैं कि वह परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा चंगा किया गया। नामान का उद्धार हो गया। संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा, नामान का उद्धार हो गया। एक छोटी सी लड़की जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, बंदी बनाकर उसे ले गए, गुलामगिरी में रही वो, परंतु परमेश्वर के लिए उपयोगी थी। क्या ही धन्य है वे बेटी जिसके द्वारा उद्धार का संदेश नामान के घर तक आया, नामान के घराने में आया, नामान का उद्धार हुआ, नामान के घराने का उद्धार हुआ। प्रियो, हो सकता है आपने कोई गलती नहीं की, हो सकता है आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी आप संकट से गुजर रहे हैं, फिर भी आप तकलीफों से गुजर रहे हो। आप कहते होंगे क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, परंतु मैं आपको बताना चाहता कि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम करना चाहता है। आप भलाई रोने के तराई में से होकर गुजर रहे हो, लेकिन दूसरों के लिए आपका जीवन सोतों का स्थान होगा। आपके द्वारा उद्धार का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और इसलिए जिस स्थिति में आप है, आप आनंद करें, प्रभु की स्तुति करें, उपकार माने कि प्रभु तू धन्य है, तू भला है। और आप खुद देखेंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा उद्धार का कार्य कैसा पूरा करता है। छोटी सी लड़की के द्वारा उद्धार का कार्य नामान के जीवन में, नामान के परिवार में, नामान के घराने में पूरा हुआ। न जाने आपके द्वारा प्रभु बड़ा से बड़ा काम करने जा रहा होगा। बार होते रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे। जिस स्थिति में आप है, कुड़कुड़ाए ना, दोष न लगाए, परमेश्वर का धन्यवाद करे। भलाई आप रोने की तराई से गुजर रहे हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके मार्ग में जितने लोग डाले होंगे उनके लिए प्रभु आपका जीवन सोतों का स्थान बनाएगा। धन्यवाद दे अपने जीवन के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और अनुग्रह करे परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु जी रोने की तराई में से होकर गुजर रहे होंगे, प्रभु उनकी सहायता कर। उस रोने की तराई में उन्हें तो सक्षम बना, स्थिर बना, सहनशील बना, हियाव बढ़ा उनका प्रभु। और रोने की तराई में भी वो विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहे, तेरे लिए उपयोगी पात्र बने रहे। प्रभु जी अनुग्रह कर, ताकि दूसरों के लिए उनका जीवन आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए उनका जीवन सोतों का स्थान बने। प्रभु जी हालेलुया। हम धन्यवाद करते तेरे प्रिय गणों के लिए, जिन्हें तूने चुना है प्रभु, जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें प्रभु जी तूने एक दिए के समान रखा है, ताकि दूसरों के लिए वह प्रकाश ठहरे। हालेलुया। फिर से एक बार तेरे लोगों को, अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंपते, जो वचन सुन रहे उन्हें तो आशीषित कर। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे। फिर कल मिलेंगे एक नए वचन के साथ में। तब तक प्रार्थना करते रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष देवे।